हेलो गाइस, कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन। फिलहाल बात करेंगे आज एमईजी 13 की, दैट्स लिटरेचर फ्रॉम मार्जिन्स। अब इस पेपर में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स एंड हाउ यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। सर लास्ट आप प्रिपरेशन अगर हम बोले एग्जाम से पहले लास्ट आर हमें करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें ऑन टिप पहुंची और हम कैसे क्लियर करेंगे। एंड देयर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जिनको इस पेपर का कोर्स कंटेंट भी नहीं पता कि सर हमें सिलेबस को पूरा डिफाइन करो। आई विल गेट द टेस्ट रियली फ्रॉम द मॉर्निंग कि सर प्लीज एमईजी 13 के कोई वीडियो बनाओ सो दैट वी कैन गेट टू नो कि यार क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ डिस्कस करेंगे हम एमईजी 13 को स्पेसिफिकली बोलूँ। इट इज लिटरेचर फ्रॉम मार्जिन। सर मार्जिन किनको बोलते हैं? SC ST OBC, जिनको हमारी सोसाइटी में दरकिनार कर दिया था। सर आज तो नहीं किया था लेकिन अर्लियर या आज भी बोलूं तो ना रूरल सेक्टर ऑफ अ कंट्री, रूरल सेक्टर सर जो बहुत पिछड़े हुए गांव हैं वहां पे आज भी ऐसा कुछ होता होगा तो डिफाइन करना है। यस वी नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट ओनली दलित कैन राइट दलित लिटरेचर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ओनली दलित कैन राइट दलित लिटरेचर। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें आना चाहिए। अलॉन्ग विद सर संगति ऑन टिप होना चाहिए। हाँ बोलते हो सर रूट्स एंड एस्केप रूट्स बहुत डोमिनेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए। किसका? रूट्स एंड एस्केप रूट्स आपके दिमाग में रहना चाहिए। संथल को सर पढ़ना ही पढ़ना है, संगति हमें ऑन टिप होना चाहिए। सर देयर आर स्टोरीज, यस देयर आर स्टोरीज अलॉन्ग विद द पोएट्री सेक्शन। पोएट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर की, पोएट्री को मत छोड़ना अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ मैं कुछ बेसिक्स बता दूंगा आपको कि ये फॉलो करना है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेपर, कि पेपर को आप अच्छे से क्रैक कर लो। लेकिन अगर आपको इस पेपर को अच्छे से समझना है, इफ यू वांट टू एक्सेल इन दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ लिटरेचर, दैट्स लिटरेचर फ्रॉम द मार्जिन्स, तो आपको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। चलो यार शुरू करते हैं। फिलहाल अभी पेपर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट नोट्स की जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, सच एज द ट्राइबल फेमिनिज्म। व्हाट डज मीन बाय द ट्राइबल फेमिनिज्म? से ट्राइबल एंड फेमिनिज्म, ये कॉन्सेप्ट प्लीज लिख लेना। आई रिपीट, इट इज नोन एज टू बी अ शॉर्ट नोट्स। यस दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स आपको ऑन टिप पहुंचिए। आप बोलते सर सबसे पहले लगे ट्राइबल फेमिनिज्म, अब ये है क्या? शुड आई राइट डाउन? आप लिख लोगे आराम से? चलो ठीक है, आप लोग लिख लो। आप लोग बोलो तो सीरियसली यू कैन राइट डाउन दिस ट्राइबल फेमिनिज्म, द फर्स्ट वन ट्राइबल फेमिनिज्म, इसको अच्छे से क्लियर करना। कम टू नेक्स्ट वन, इट्स अ क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। सो व्हाट यू सेड? criminal tribes act. So what is criminal and then tribes act? Yes, we need to clear criminal tribes act. Next one, the santal folk tale, ये तो मेंशन किया मैंने। द संथल फॉक टेल सर ये पेपर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, ये आपको होना चाहिए कि करना ही करना है। जंप करते हैं नेक्स्ट वन पे, दैट इज अ मिजो फोक ट्रेडिशन। मिजो फोक ट्रेडिशन सर नाउ इट्स कम्स टू मिजो एंड देन फोक ट्रेडिशन। फोक ट्रेडिशन चलता आ रहा है, ट्राइबल फोक ट्रेडिशन भी सुना हुआ है, मिजो समथिंग न्यू वी नीड टू वर्क ऑन। या यू गेट ऑल दीज आंसर अलॉन्ग विद द नोट्स इन माय नोट्स, ये सब नोट्स में ऑलरेडी है। कम टू नेक्स्ट वन, कहता है डिनोटिफाइड ट्राइब। यस दैट्स समथिंग new again sir, denotified tribe. So how are you going to get the shots of these? Definitely you get the shots of all these. Channel को subscribe नहीं किया तो immediately subscribe करना, go to shorts, you will get all the shots. Denotified tribe, then clan system. Clan, CLAN, clan system, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए। आपने सर दिस इज अ क्लैन सिस्टम। नेक्स्ट ट्राइबल डिस्कोर्स, 100% पेपर में होगा ट्राइबल डिस्कोर्स। नेक्स्ट वी हैव द दलित कैनन। कैनन लिटरेचर फॉर्मेशन दैट बीन डन बाय द सर्टेन पीपल, जो अलग चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, दे मेंशन द सर्टेन नॉर्म्स, और हमें पता होना चाहिए। तो दिस इज अ दलित कैनन, आई रिपीट। नेक्स्ट एमरजेंस ऑफ शूद्रास, सर ये तो इम्पॉर्टेंट है, सीरियस इम्पॉर्टेंट है और ये पेपर में कंफर्म आपको दिखेगा, द एमरजेंस ऑफ शूद्रास। नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ दलित ऑटोबायोग्राफी, importance of Dalit autobiography, and the last not the least, role of myth in tribal belief system. रोल ऑफ मिथ इन ट्राइबल बिलीव सिस्टम। तो भाई ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको ऑन टिप पहुंचिए फॉर अ शॉर्ट नोट्स। सब आते हैं मेजर क्वेश्चंस के ऊपर जो हमें आने ही चाहिए। द फर्स्ट वन, डिस्कस संगति एज अ दलित ऑटोबायोग्राफी। यस दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, संगति को ऑन टिप कर लेना गाइस, इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा। डिस्कस संगति एज अ दलित ऑटोबायोग्राफी एंड देन
कंपैरिजन ऑफ दलित अपर कास्ट एंड वुमन। सर यहां पे आ गया कंपेयर द दलित, अभी दलित एंड अपर कास्ट वुमेन में डिफरेंट करना है। सर ये तो चंगे रख में डिफाइन किया था उसने, संगति में डिफाइन किया किस पे, एक अपर कास्ट वुमन और एक दलित वुमन, दोनों में कितनी पार्शियलिटी थी, दोनों के कॉन्सेप्ट को कैसे डील किया गया, हाउ द वुमन बीन ट्रीटेड इन टू डिफरेंट कम्युनिटीज। इस पे क्वेश्चन आता गाइस, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पक्का चंगे रख से भी। तो संगति, आई रिपीट, डिस्कस संगति एज अ दलित ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव, कंपेयर ऑफ दलित एंड अपर कास्ट वुमेन, कंपैरिजन, दैट्स अ कंपैरिजन, ये संगति से रेफर करता है। नेक्स्ट वन, significance of folk songs, yes that's really important, of folk songs in चंगियारक। चंगियारक, आई होप आपने वीडियो देखी होगी चंगियारक की, मैंने वीडियो डाली हुई है, ऑलमोस्ट सारी वीडियो डाली हैं चंगियारक की, अभी थोड़ा टाइम पहले डाली थी, इसमें दिमाग में है। चंगियारक की वीडियो जरूर देखना, इट्स ऑटोबायोग्राफी, हाँ रिपीट, इट्स ऑटोबायोग्राफी। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द फोक सॉन्ग्स इन चंगियारक, यहां पे एटीट्यूड ऑफ मेन टूवर्ड्स वुमेन को डिफाइन करना है, सेम विद अपर कास्ट एंड दलित वुमेन, वो आपको हाईलाइट करना है, यू नीड टू मेंशन दिस वन, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, लिस्ट द साइलेंट फीचर्स ऑफ वासुदेव सुनानी's पोएट्री। सर जब वासुदेव सुनानी की पोएट्री करता हूँ, उस 3 से 4 पोएट्रीज जो आपको ऑन टिप पहुंची, ठीक है, गो टू माय प्लेलिस्ट, MG13 प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहां पे आपको एक क्वेश्चंस ऑन टिप पहुंची। यस, अगर क्वेश्चंस ऑन टिप होंगे तो आप चीजों को बड़ा आराम से क्लियर कर लोगे, दिस विल वर्क फॉर यू गाइस, इस पे आप काम कर लोगे। List the silent feature Vasudev Sunani's poetry, and then here we have explain the tribal feminism. I repeat, explain that tribal feminism with the reference to the poetry of your text. आपके क्वेश्चन टेस्ट में पोइट्री है ना, उसकी रेफरेंस देके आपको एक्सप्लेन करना है। कम टू नेक्स्ट वन, कहता हाउ पोएट्स बायोग्राफी हेल्प टू अंडरस्टैंड पोएटिक्स अपील। सर पोएट्स की बायोग्राफी कैसे अपील करती है ताकि हम समझ पाए कि पोएट क्या चाह रहा है, What the poet really have in his mind। अगर मैं उसकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ता हूँ तो यहीं पे क्वेश्चन बनता है, कहता टू बी और नॉट टू बी, आई रिपीट, टू बी और नॉट टू बी बॉर्न। ये जो पोएम है इसकी एनालिसिस आपको ऑन टिप पहुंची। यस, यू नीड टू एनालाइज दिस पोएट्री। टू बी और नॉट टू बी बॉर्न, वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री ऑफ योर कोर्स। नेक्स्ट जंप करते हैं हम, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ज्योतिराव फूले। भाई इसको मत छोड़ना, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू डू दिस ऑन अ फर्स्ट हाफ की सबसे पहले करना भाई। कहता है कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ ज्योतिराव फूलो, आई रिपीट, रूट्स एंड एस्केप रूट्स। आई ऑलरेडी मेंशन द नेम ऑफ दिस प्ले, रूट्स एंड एस्केप रूट्स। ये आपने बीए इंग्लिश, बीए जनरल में भी पढ़ा होगा फाइनल में। रूट्स एंड एस्केप रूट्स एज द एग्जांपल ऑफ दलित लिटरेचर। यस, इट्स अ दलित लिटरेचर। द रोल ऑफ काका इज वेरी प्रोमिनेंट इन इट। काका द रेडिकल पर्सन, जो कहता है बिलोंग करता है वगैरह, कि हमें आप प्लेस करना है अपनी सोसाइटी को, उसके डिफाइन करना है। देन द ब्राह्मीण गर्ल हु मैरिड टू दैट कम्युनिटी, उसके चेंजेस क्या है, कैसे क्लियर करता है, वो सब डिफाइन किया गया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू मेंशन ईच एंड एवरी नाउ। जंप टू नेक्स्ट सेक्शन, ट्राइबल एटीट्यूड टूवर्ड्स नेचर, कमेंट अपॉन दैट ट्राइबल एटीट्यूड टूवर्ड्स नेचर। अब सर ट्राइबल एटीट्यूड क्या रहा, नेचर से कैसे कनेक्ट होता है, इसमें रेफरेंस दूंगा स्टोरी की। यस, आई नीड टू एनालाइज द रिप्रेजेंटेशन वुमेन इन लाइंडोवा एंड तोयसला। इन दोनों के बीच में आपने एनालाइज करना रोल ऑफ वुमेन को। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन। ये आपके दिमाग में चाहिए, ये मुझे करना ही करना है। चलो जंप करता हूं नेक्स्ट फेज के ऊपर। कहता है कमेंट ऑन द नैरेटिव ऑफ मदर फॉरेस्ट बाय जानू। राइटर नेम इज जानू, तो ये आपको ध्यान रखना है। कहता है कमेंट ऑन द नैरेटिव ऑफ द मदर फॉरेस्ट बाय जानू। आई होप दैट यू गाइस हैव टू डू दिस। नेक्स्ट, कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द प्ले बुधन। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी इन योर कोर्स, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी, आई रिपीट। कह रहा है कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द प्ले बुधन। नाउ हियर वी हैव द, कहता है कमेंट ऑन द थीमेटिक एलिमेंट्स ऑफ बुधन। सर थीमेटिक एलिमेंट्स भी पता लग गया, उसका एंड भी पता लग गया, तो आई नीड नो द प्लॉट, कैरेक्टर्स, चीज़ें क्लियर करूंगा और समझ पाऊंगा। इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जिनको पढ़ने में डेफिनेटली मजा आने वाला है। देन वी हैव द नेक्स्ट पार्ट, कंपेयर द टू स्टोरीज, द पॉइजन बेड एंड द स्टोरीड हाउस। सर दोनों शॉर्ट स्टोरीज हैं, दोनों में कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे डील आउट करोगे।
कौन कौन से नॉर्म्स को आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास, एग्जामिन द इश्यूज डिस्कस इन नारायण कोचरी द आर्या वुमन, यस आई रिपीट, द आर्या वुमन शो। पहले तो भाई आर्या वुमन को ऑन टिप कर लेना। कहता है शो द विविड पिक्चर द ट्राइबल कम्युनिटी थ्रू द टेक्स्ट दैट इज गिवन इन योर कोर्स। शुड आई रिपीट? कहता है शो द विविड पिक्चर्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी शोन विद द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट इन योर कोर्स। तो ये आप लोगों को ऑन टिप है। आगे आते हैं हम। कहता है डिस्क्राइब द टू रेजिस्टेंस मूवमेंट, सर द सरदार मूवमेंट एंड द खेरवार मूवमेंट। दोनों मूवमेंट्स को डिफाइन करना है आपने। अलॉन्ग विद डिस्क्राइब देयर ओरिजिन एंड कॉजेस, इनके ओरिजिन क्या थे और कॉजेस क्या थे वो आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम जो आप प्रिपेयर करके जाओगे। कह रहे कमेंट ऑन द सबवर्सिव यूज ऑफ ह्यूमर इन संथल फोक। ये संथल फोक में मेंशन कर चुका था इन द बिगिनिंग। Why do the oppressed groups use humor in their tales while referring to oppressor? रेफर भी कर रहे हैं ऑपरेसर्स को, देन वी गेट टू नो कि यार क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका का। ये सारे पॉइंट्स आपको ऑन टिप होंगे। जो ये सारे के सारे पॉइंट्स ऑन टिप कर लेते हो आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस इज जस्ट फॉर यू गाइस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।